हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए ऑनर्स जर्नलिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको फॉर्म्स भरना है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, सब्जेक्ट्स आपको कौन से चूज़ करने हैं, कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, चलिए एक एक करके जो है हम बात करते हैं। किस सिचुएशन में आपका फॉर्म कंसीडर नहीं होगा और किस सिचुएशन में आपका फॉर्म कंसीडर होगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूएट एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपके पास दो कॉम्बिनेशन है, कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप जो है चूज़ कर लीजिए। जिस कॉम्बिनेशन में आप पेपर देना चाहें दे सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन, लिस्ट ए से आपको इंग्लिश चूज़ करना ही पड़ेगा। अब लिस्ट ए में क्या है, लिस्ट ए में जो भी है सारी की सारी लैंग्वेज मेंशन है, तो यहाँ से आपको लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी, इंग्लिश ही चूज़ करनी है। उसके बाद दो सब्जेक्ट आपको और चूज़ करने हैं, लेकिन वो जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो लिस्ट B1 से होने चाहिए। और एक सब्जेक्ट आपको और चूज़ करना है जो कि या तो B1 से हो सकता है या फिर B2 से हो सकता है। अब ये B1 B2 क्या है, लिस्ट ए तो मैंने आपको बता दिया, इसमें सारी लैंग्वेज है, चाहे इंडियन लैंग्वेज हो फॉरेन लैंग्वेज हो। और B1 और B2 को इसमें है डोमेन सब्जेक्ट्स, जो कि आप लोगों को पता है कि 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। उसमें जो है इन्होंने लिस्ट B1 और B2 में बांट दिया। तो B1 से आपको दो सब्जेक्ट तो लेने ही पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपने ऐसा किया कि B2 से आपने दो ले लिए, B1 से एक, अब आपका फॉर्म कंसिडर नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। B1 से दो लेने ही पड़ेंगे तभी आपका फॉर्म कंसिडर होगा। चलिए अभी चलते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कौन से चूज़ करने हैं इसके बारे में बात। पहले ये देख लीजिए, ये सारे कॉलेजेस हैं 7 जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स ऑफर करते हैं बीए ऑनर्स जर्नलिज्म को। चलिए अब मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद हम जो है आगे की बात करते हैं। तो ये हम आ गए लिस्ट वाले पेज पे। सबसे पहले देख लीजिए लिस्ट ए। तो लिस्ट ए में यहाँ पे आपको सारी लैंग्वेज दे रखी है, लेकिन यहाँ पे आपको पता ही है इसमें आपको क्या चूज़ करना है, सिर्फ इंग्लिश। आपको जर्नलिज्म में एडमिशन लेना है। तो ये रही लिस्ट B1 और लिस्ट B2। यहाँ से आपको दो चूज़ करने हैं और यहाँ से आपको क्या चूज़ करना है, एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। या तो B1 से चूज़ कर लीजिए या फिर B2 से चूज़ कर लीजिए, ये कॉम्बिनेशन 1 है। लेकिन आपको यहाँ पर वही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। अब ये लाइन कहाँ लिखी हुई है, ये लाइन भी जो है प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12th। तो क्लास 12th में जो है आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सिर्फ उसी सब्जेक्ट्स में आपको जो है पेपर देना है। यानी आपके पास कॉमर्स थे तो आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट देने, आर्ट्स थे तो आर्ट्स के, साइंस था तो साइंस के। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। चलिए अब हम वापस जो है उसी पेज पे आ जाते हैं बीए ऑनर्स जर्नलिज्म के बारे में, ताकि आप लोगों को पहला कॉम्बिनेशन तो आपको समझ आ गया होगा। तो कॉम्बिनेशन 1 चूज़ करना चाहें आप कॉम्बिनेशन 1 चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप कॉम्बिनेशन 1 चूज़ नहीं करना चाह रहे तो कॉम्बिनेशन 2 चूज़ कर लीजिए। कॉम्बिनेशन 2 में सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। तो इसमें से जो कॉम्बिनेशन आप चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। और ये प्रोस्पेक्टस आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस प्रोस्पेक्टस को आप हमारे टेलीग्राम पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।